हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे। देखिएगा, अ, एक मिनट पहले इसको हम रफ कर देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, आज हम कक्षा 12वीं क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का नाम है आपका धारा विद्युत। धारा विद्युत। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपका पहले हमें टॉपिक स्टार्ट होता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है विद्युत धारा। इसकी डेफिनेशन सभी को आनी चाहिए। विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आई से, यानी विद्युत धारा होता है आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश बटे दर, यानी आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, दर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। इसलिए इसका देखो, ये तो मात्रक हो जाएगा या तो एम्पियर, इसको क्योंकि एम्पियर ने किया था, या दूसरा यह मात्रक हमारा हो जाता है कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है। विद्युत धारा के पढ़ने के बाद हमें आते हैं इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहती अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से, क्योंकि इंग्लिश में इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि जब किसी चालक तार है, जब किसी चालक तार में विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक तार में जब विभवांतर आरोपित करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा प्लस से धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर, लेकिन इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बहेंगे वो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत वेग को ही कहते हैं हम अनुगमन वेग। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है धारा घनत्व। धारा घनत्व, तो धारा घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं इंग्लिश में जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक डेंसिटी इसका फॉर्मूला होता है जे बराबर होता है आई अपॉन ए। और इसकी डेफिनेशन कैसी है, जब भी फिजिक्स में नीचे कोई भी चीज आती है तो उसको एकांक पढ़ा जाता है। ठीक है यानी ये क्या है, एकांक, किसी चालक का तार का परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो परिच्छेद का ये क्या है, क्षेत्रफल। तो एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल पर वहने वाली धारा को कहते हैं धारा घनत्व, जिसका सूत्र होता है जे बराबर आई अपॉन ए। आई का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। इसके बाद देखिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखिएगा, पहले तो धारा और धारा घनत्व में संबंध, रिलेशन आना चाहिए। धारा और धारा घनत्व में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो धारा और धारा घनत्व में जो रिलेशन होता है, धारा को रिप्रेजेंट करते हैं आई से और धारा घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं अपन जे से। तो हमारा यहाँ पर जो निकल के आता है आई बराबर होता है एन ई ए वी डी। पहले तो हमें ये आना चाहिए धारा और ये अनुगमन वेग में रिलेशन है। अब धारा घनत्व में रिलेशन निकाल देते हैं, जे बराबर आई अपॉन ए। तो आई का मान क्या है, एन ई ए, और बी के बगल में डी बटे ए से ये कट जाएगा, तो जे बराबर हमारा निकल के आएगा एन ई वी डी। ठीक है, तो इसका रिलेशन निकल गया। फिर इसके बाद यहाँ पर मुक्त, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले हम इसको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर आता है मुक्त ओम का नियम। ओम का नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ओम का नियम आ जाता है, ओम के नियम में जो हमारा अपन ने सिंपल ओम का नियम पढ़ा था पूर्व कक्षा में, कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो चालक के सिरों पर बहने वाला विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा की कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जिसे हम V समानुपाती आई, यानी V बराबर आई आर से हम यहाँ पर इसे प्रूव करते हैं। अगर इनके बीच में हम ग्राफ खींचें तो ये हमारा करंट बह रहा है और ये हमारा इसमें विभव, तो इसके बीच में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो सरल रेखा के रूप में हमारी जाती है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम चीजें यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशन और हैं, जिसमें विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रतिरोध है किसी धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, हमारा क्या है, धारा की
मार्ग में डाली गई रुकावट को कहते हैं हम विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध के बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा है विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं और इसी को बोल देते हैं प्रतिरोधकता, यानी इसे हम प्रदर्शित करते हैं रो से। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध, अब जो प्रतिरोधकता है चालक तार का प्रतिरोध R लंबाई की कैसा है समानुपाती और क्षेत्रफल की कैसा है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा रो L अपॉन A, जहां पर रो एक हमारा कांस्टेंट माना जाता है जिससे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगर हमें इसकी इकाई निकालनी हो तो रो बराबर हमारा हो जाएगा RA अपॉन L और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो क्या आया ओम गुणा मीटर, इसका मात्रक आ गया। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता के बढ़ने पर चालकता, हमने कहा था जो भी इसकी चालकता आती है विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसे प्रदर्शित करते हैं हम सिग्मा से, ठीक है, या जी से। अब जो सिग्मा बराबर होता है 1/रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही कहते हैं विशिष्ट चालकता। इसका जो इकाई हो जाएगा उल्टा कर दो तो प्रति ओम प्रति मीटर। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल हमने इतना जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।